हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में जानेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, कैसे दिखता है, किस तरीके से काम करता है और क्या उसका पर्पस होता है, क्यों वो यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशंस वगैरह इस ट्यूटोरियल में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले देखते हैं इंसुलेटर की डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ द इंसुलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर is a material in which electric current does not flow freely. The atoms of the insulator have tightly bound electrons which cannot readily move. The atoms of insulator have tightly bound electrons which cannot readily move. Okay, other materials, semiconductors and conductors conduct electric current more easily. लेकिन इंसुलेटर जो है वो easily करंट कैरी नहीं करता। क्या है इसकी डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, फ्रीली फ्लो नहीं होता, ना फोर्सफुली फ्लो होता है ना फ्रीली फ्लो होता है। फोर्सफुली अगर हम उसको फ्लो करवाना चाहें तो उसका जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है वो फ्लो करवाने का नहीं होता। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम हमारा करंट जो है इंसुलेटर में से फ्लो करवाएंगे तो वो हीटअप हो जाएगा और बर्न हो जाएगा, लेकिन कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मटेरियल होता है। एटम्स जो होते हैं इंसुलेटर के ये टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो कि इजीली रेडिली मूव नहीं होते। तो उसके जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल के इंसुलेटिंग मटेरियल के जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से टाइटली बाउंड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ इस तरीके से टाइटली बाउंड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, और इसी वजह से वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के, और इसीलिए वो मटेरियल में से करंट जो है फ्लो नहीं होता। उसको कहते हैं हम इंसुलेटर। यहाँ पे स्क्रीन पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है इंसुलेटर। अलग अलग तरीके के इंसुलेटर के टाइप्स होते हैं, उस तरीके से उसका डिज़ाइन होता है। तो मुझे कुछ इमेजेस मिली है, आई होप ये जो है इमेज आपको क्लियर दिख रही होगी। पोर्सिलिन मटेरियल से बनी हुई है और इस डिज़ाइन का जो इंसुलेटर है ये बहुत ही क्या कहते हैं सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन इसका, और इस तरीके का जो इंसुलेटर है ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके डिज़ाइन या फिर इसके डायग्राम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से जो है यूज़ किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस वेरी करते हैं। साथ साथ यहाँ पे भी लगा हुआ आपको इंसुलेटर दिख रहा है, ये खेत में लगाया गया है इंसुलेटर। वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कराते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए जो है हम इंसुलेटर वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यह इंसुलेटर जो कि मटेरियल से बना हुआ है जो करंट को कैरी नहीं कर पाता। एंड द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विशेस एन इंसुलेटर इज इट्स रेजिस्टिविटी। जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की जो उसको डिफाइन करती है वो है रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी से उसमें से जो है करंट फ्लो नहीं हो पाता। और जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलेटर के कॉमन एग्जाम्पल में क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो करंट को कैरी करने में सफल नहीं होते, वो अपने में से करंट को कैरी नहीं होने देते, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स।
अब अगर बात करें तो हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके से जो परफेक्ट इंसुलेटर है वो प्रेजेंट नहीं है। परफेक्ट इंसुलेटर यानी कि उसमें से छोटा अमाउंट का भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई इंसुलेटर हमारी सिस्टम में या फिर इस वर्ल्ड में जो है एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें जो कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है करंट फ्लो होता है, चाहे वो इंसुलेटर डैमेज भी हो जाए अगर तो फिर चलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है। तो इस तरीके से वो डैमेज हो जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करवाएगा, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसमें से हो सकता है। तो इस तरीके से वो 100% एफिशिएंट इंसुलेटर, कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट में जो है मोबाइल चार्जेस प्रेजेंट होते ही होते हैं। और in addition, all insulators become electrically conductive when a sufficiently large voltage is applied that the electric field tears electrons away from the atoms. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, ये जो चार्जेस है वो मूव करने लगते हैं। तो इस रीज़न से कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें से जो है करंट फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो वोल्टेज है वो अप्लाई किया जाता है, तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एटम्स में से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर खींचने का काम करती है, जिससे क्या होता है, एक ब्रेकडाउन ऑकर होता है। तो जिस वोल्टेज की वैल्यू पे ये ब्रेकडाउन ऑकर होता है, उस ब्रेकडाउन को उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, उस वोल्टेज की वैल्यू को जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और फिर इसके बाद नॉन मेटल्स के साथ साथ ग्लास, पेपर और रबर जैसे एग्जाम्पल्स भी इंसुलेटर में आते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। इन मटेरियल्स को एज एन इंसुलेटर हम यूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स, ग्लास, पेपर एंड रबर को भी एज एन यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की, इंसुलेटर के यूजेस की बात करते हैं। तो अगर यूज की बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है हमारा, इंसुलेटर बेसिकली ये एक डिवाइस है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एज एन इंसुलेटर हम सिर्फ यही चीजें नहीं यूज कर सकते, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सिर्फ यही नहीं यूज कर सकते, पर नॉन मेटल्स, उसके साथ साथ ग्लास, रबर्स, पेपर्स, ऐसी चीजों को भी यूज करते हैं एज एन इंसुलेटर। ओके, तो पेपर के साथ साथ उसके बाद हम एयर को भी एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम ऑयल भी यूज करते हैं सो दैट इंसुलेशन हम प्रोवाइड कर सके हमारे सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ द ऑयल। तो ये सारी चीज़ें एज एन इंसुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से होता है, वैरी करता है। हमारी इलेक्ट्रिक सिस्टम में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, किसी भी तरीके की वायरिंग प्रोवाइड करानी हो, बोर्ड्स हो, किसी भी तरीके की सर्किट डिजाइनिंग हो, या फिर केबल्स को जो है इंसुलेशन प्रोवाइड कराना हो, उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर वो भी इंसुलेशन से ही बनाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल से ही बनाई जाती है, सो दैट हमें उसके आउटर बॉडी को टच करने से किसी भी तरीके का शॉक ना लगे। तो इसलिए जो है हम इन मटेरियल्स का यूज करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। तो ये है इंसुलेटर की ये जो है डायग्राम्स हैं, और इस तरीके से कुछ पर्पसेस ये इंसुलेटर रखता है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।